हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको करवाने वाला हूँ 10th क्लास में 7.3 का क्वेश्चन फोर्थ। 7.3 का क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम इसे समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। उसके चारों जो कॉर्नर होंगे, इन कॉर्नर पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी। चार ब्रैकेट हमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल में। तो सबसे पहले एक हम ए बी सी डी करके क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इसका ज़रूर नहीं है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ भी नाम रख दो। मैंने इसका नाम रखा ए बी सी और डी। हमने इसका नाम ए बी सी डी रख दिया। अब इन ऑर्डर से इन ब्रैकेट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू दे रखी है -4 एंड -2। तो ए के ब्रैकेट हो गए -4 और -2, ए के ब्रैकेट। फिर बी के ब्रैकेट हमें दिए हुए हैं -3 और -5, -3 -5। इसी तरह से बुक में ध्यान रखना, हमें सी के ब्रैकेट दे रखे हैं 3 और -2, और डी के ब्रैकेट दे रखे हैं 2 और 3। ये तो हमने ए बी सी डी इन ऑर्डर में ले लिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो इसको हमें दो ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हमारी मर्जी, हम चाहे तो जॉइन ए सी को कर देंगे या हम जॉइन बी डी को कर देंगे। हम किसी एक को ज्वाइन करेंगे। तो अभी हमने ज्वाइन कर दिया ए सी को। तो सबसे पहले हमने ज्वाइन किया ए सी। अगर हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया तो ध्यान से देखोगे तो ये दो ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल ये वाला जो मैं शेड करके समझा रहा हूँ, और एक ट्राइंगल ये वाला। दो ट्राइंगल बन गए। इन दो ट्राइंगल के हम दो पार्ट कर देते हैं। पहला ट्राइंगल हमने देखा तो डॉट वाले को मैं पहला नाम देता हूँ ए बी सी, ये वाला। और दूसरा जो है वो ए डी सी। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ए डी सी। तो पहले ए बी सी को अगर हम देखते हैं तो इसके ब्रैकेट कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी। सिर्फ ए बी सी पे देखा तो ए बी सी। तो ए के ब्रैकेट क्या है? तो ए के ब्रैकेट है -4 -2, और बी के ब्रैकेट क्या है? तो -3 और -5, और सी के ब्रैकेट क्या है? तो सी के ब्रैकेट है 3 और -2। ये हुआ ए बी सी। इसी तरह से अगर हम ए डी सी पर देखेंगे तो ए डी सी, तो ए के ब्रैकेट क्या है? -4 -2, ए डी और सी। तो ए के ब्रैकेट है -4 और -2। डी के ब्रैकेट क्या है? 2 और 3। और सी के कोऑर्डिनेट्स, जो ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट्स को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये है 3 और -2। ये रहा। अब हम एक बार एरिया का फॉर्मूला इस पर भी लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला इस पर भी लगाएंगे, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। एरिया का फॉर्मूला, जो दोनों आंसर आएंगे लास्ट में हम लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी। जो दोनों आंसर आएंगे, दोनों आंसर को हम प्लस कर देंगे तो एक साथ हमारा टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहले मैंने निकाला एरिया ए बी सी का, एरिया ट्राइंगल ए बी सी का। तो एरिया का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1, फिर x3 y1 -y2। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू हम लगाते जाएंगे। अब ये वैल्यू क्या होती है जब हम ए बी सी को सॉल्व कर रहे हैं? ध्यान से समझ लो, ये x1, ये x2, ये x3, ये x की लाइन होती है। ये y1, ये y2, ये y3। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1/2 का 1/2, x1 कितना है? तो x1 है -4, y2 -5, -y3 -2 ने इसको +2 बना दिया। फिर x2 कितना है? तो -3, y3 कितना है? तो -2, y1 कितना है? y1 है -2, तो -2 ने फिर इसको प्लस बना दिया, प्लस x3 कितना है? तो 3, y1 कितना है? तो -2, y2 कितना है? -5, तो माइनस ने इसको प्लस बना दिया। अब इनको सॉल्व करना है। 1/2 का 1/2, -4 का -4, ये कितने हो गए? माइनस प्लस, -5 में से 2 गए 3, साइन किसका? बड़े नंबर का, प्लस -3, ये तो बाहर। ब्रैकेट में कितने हो गए? -2 + 2 कैंसिल, 0। अब क्या बच गया? ये रहा 3,
और ये कितने हो गए ब्रैकेट में, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए 3, साइन बड़े नंबर का, ये 1/2 का 1/2, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0 और 3 3 ज़ा 9, ये 1/2 का 1/2, ब्रैकेट में कितने हो गए सारे, सिर्फ इन दोनों को प्लस कर देंगे 21, यानी वो मल्टीप्लाई में 21, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। जिस तरह से ये हमने ए बी सी के हिस्से को सॉल्व किया है, जिस तरह से हमने ए बी सी को सॉल्व किया है, तो ए बी सी में हमने ध्यान सिर्फ इस पे रखा, ये x1, ये x2, x3, ये y1, ये y2, ये y3। इसी फॉर्मूले से अब हम ए डी सी को सॉल्व करेंगे। जब हम ए डी सी को सॉल्व करेंगे, सेम ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, इसी तरह से इसको हम खुद से सॉल्व करेंगे। किसको, एरिया ए डी सी को। अब हमने सॉल्व किया एरिया ए डी सी, फॉर्मूला वही, फॉर्मूले को साथ ही साथ लिख लो और याद कर लो। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लो, फिर वैल्यू लगाना है। फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे वैल्यू नहीं लगा पाएंगे। फॉर्मूला याद करना है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अब इसकी वैल्यू को उसी तरह से वैल्यू में हमें क्या करना है, एडीसी को सॉल्व करना है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये नंबर्स हैं, इन नंबर को अब हम फीड कर देंगे, यानी ये x1 x2 ये x3 ये y1 y2 और y3। अगर हम नंबर को फीड करेंगे तो हम देखेंगे x1 की जगह पे -4 है, y2 की जगह पे 3 है, इसी तरह से x2 की जगह पे 2 है, x3 की जगह पे 3 है, y1 की जगह पे -2 है, y2 की जगह पे 3 है। हमने नंबर को फीड कर दिया। अब नंबर फीड उसी तरह से जो मैंने आप सबको समझाया, ये x1 ये x2 ये x3 ये y1 ये y2 ये y3। अगर नंबर को फीड करते गए, नंबर को फीड करने से हमने ये नंबर पा लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 का 1/2 -4 का -4, इन दोनों को प्लस किया तो 5, ये 2 का 2 ब्रैकेट के अंदर, ये फिर कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, ये 3 का 3 और अंदर हो गया -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 1/2 ये -4 5 ज़ा 20, तो ये बन गया -20, ये मल्टीप्लाई हो गए 4 5 ज़ा 20, और ये 2 0 ज़ा 0, और ये साइन को देखते हुए प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15। अब ये 1/2 का 1/2 सिर्फ हमारे पास बच गया -20, 0 ख़त्म, और -15, सिर्फ ये दोनों बच गए। अब ये 1/2 ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई किया तो -35, माइनस माइनस प्लस हो गए। लेकिन अब इस चीज़ को समझो, ये जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू बनाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है जब कभी एब्सोल्यूट वैल्यू खोलते हैं तो अंदर अगर माइनस भी होगा तो माइनस हट जाएगा। जो एब्सोल्यूट वैल्यू बनाया जाता है इसको हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष मान। इसके अंदर अगर कोई नंबर माइनस में भी आता है तो माइनस हट जाता है। तो 1/2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से, तो ये हो जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया स्क्वायर यूनिट। अब इसका लास्ट में हमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी, टोटल एरिया इसका। तो टोटल एरिया जो हमें निकालना था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, वो कैसे निकलेगा, जो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के दो आंसर आए हैं दोनों को प्लस कर दो। तो पहला आंसर कितना आया था 21/2 और अब आया 35/2, तो हम दोनों आंसर को प्लस कर देंगे 21/2 और 35/2। अब इनको प्लस करेंगे तो नीचे का 2 तो 2 ही रह गया, सिर्फ ऊपर के नंबर प्लस हो गए। अगर हमने इसको प्लस किया तो ऊपर आ गया 56/2, और जब हम इसको कैंसिल कर देंगे 28 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा टोटल एरिया आ गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बना लेना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसको समझो, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया,
तो सबसे पहले ABCD एक बनाया हमने, ज्वाइन AC को किया। अगर हम BD को ज्वाइन करते तब हमारा ट्राइंगल ABD और इधर बन जाता BCD, तब हम ऐसे दो ट्राइंगल को भी सॉल्व करते। तो जो हमारे दो ट्राइंगल बने उस पर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, एक बार इसका एरिया फाइंड किया, एक बार इसका एरिया फाइंड किया, तो एक आंसर आया और एक आंसर आया, दो आंसर आ गए, दोनों को हमने टोटल कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह से अगर आप बुक में एग्जाम्पल देखोगे तो जहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 है तो ऊपर के एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एक सॉल्व किया हुआ है। दोनों तरह से समझ के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लो और प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो और प्रैक्टिस करो।